डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर 3D ऑब्जेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चंद एक मिनट्स के अंदर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट्स आज हम कोरल ड्रा के अंदर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक पेज हम बना लेते हैं और एक न्यू पेज क्रिएट करने के लिए आप पेज डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या न्यू फाइल बनाने के लिए आप कंट्रोल एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ और ओके क्लिक करता हूँ तो मुझे एक पेज मिल जाएगा और ये पेज मेरे पास पिक्सल्स में है और ये 1280 बाय 720 मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने रेक्टेंगल क्रिएट करना है। कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे रेक्टेंगल को क्रिएट करना है। फिर इसके बाद पिक टूल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हम रोटेट करेंगे 315 डिग्री पे। 315 डिग्री पे आप इसको रोटेट करें, एंटर प्रेस करें तो इस तरह से ये वर्टिकल शेप के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स पे आना है। टूल बॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे जो हम टूल अप्लाई करेंगे वो कॉन्टावर टूल अप्लाई करेंगे। आपने कॉन्टावर टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने अंदर की तरफ मूव करना है ऐसे, और इसके स्टेप्स जो है ना वो यहाँ पे ऊपर 1 होना चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ ओके क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने एक और काम करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स को आपने अलग कर देना है। राइट क्लिक करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रेक कॉन्टावर पार्ट के ऊपर, या कीबोर्ड से कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके अलग हो जाएंगे। कंट्रोल Z करते हैं। फिर उसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए आपने इसको मूव करना है। और ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, जब यहाँ पे नोड आपको नजर आ जाए लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे नोड लिखा हुआ नजर आया, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, कंट्रोल भी साथ में प्रेस करके रखना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपके पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपने टूल बॉक्स पे आना है। टूल बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है, ये आपको जो टूल नज़र आ रहा है यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इनको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इस जगह पे आना है, जो नीचे वाली लाइंस हैं ये वाली, इनको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। इस तरह से क्लिक करेंगे, इनको आप डिलीट करेंगे। अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते तो ये ठीक तरह से आपके रिमूव भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपने स्मार्ट टूल पे आना है। यहाँ पे हमने टूल बॉक्स में आना है, लास्ट में हम क्लिक करेंगे स्मार्ट फिल के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पे जो खाली जगह थी उसके अंदर कलर फिल हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने पिक टूल पे आना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आउटलाइन रिमूव हो जाएगी, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आपने सर्कल के साथ ये वर्क करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टूल बॉक्स से इलिप्स टूल के ऊपर, और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने एक दायरा क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने कॉन्टावर टूल पे आना है। पिक टूल पे पहले क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स से कॉन्टावर टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए अंदर की तरफ हम मूव करेंगे। और फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करेंगे, इसी जो सेंटर वाली जो लाइन है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ब्रेक कॉन्टावर पार्ट पे हम क्लिक करेंगे और इस तरह से आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने इसको यहाँ पे मूव करना है और ये जो एरो आपके पास है इसको आपने देखिए यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वाड्रांट लिखा हुआ है या नोड लिखा आ जाए तो राइट क्लिक कर देना है यहाँ पे। इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा आपने टूल बॉक्स पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्चुअल सेगमेंट के ऊपर और यहाँ से हमने इन लाइन्स को ऐसे डिलीट कर देना है। फिर इसके बाद इन लाइन्स को हमने यहाँ पे ऐसे डिलीट कर देना है, तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। इसमें अभी कलर फिल नहीं करना, कलर हम यहाँ पे लास्ट में फिल करेंगे क्योंकि मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इसको लेफ्ट या राइट की तरफ आपने मूव करना है, जिस तरफ आप यहाँ पे डबल यहाँ पे ये सर्कल इफेक्ट देना चाहते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी क्रिएट हो जाएगी आपके पास। और उसके बाद फिर आपने दोबारा यहाँ पे इसमें आना है वर्चुअल सेगमेंट के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इन पे हम क्लिक करते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह से, तो आपके पास कुछ शेप इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। अब लास्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं इन ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज कर लेता हूँ ताकि इसमें आसानी के साथ हम कलर फिल कर सके। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल पे आएंगे, स्मार्ट फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें कलर फिल कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें कलर फिल इस तरह से हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करके इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। पिक टूल पे क्लिक करते हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है।
अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे स्मार्ट फिल पे आना है, इस जगह पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कलर साथ में पिक टूल पे क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट फिल पे हमने आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका कलर अपनी मर्जी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप देना चाहें वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे ताकि आउटलाइन रिमूव हो जाए। और उसके बाद इसमें डबल इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आपने स्मार्ट फिल टूल पे आना है, इंटरेक्टिव फिल पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने ये इफेक्ट इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और उसमें डार्क कलर में फिल कर लेंगे। तो इस तरह से लाइट एंड डार्क की कॉम्बिनेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, शिफ्ट के साथ इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस कर लें, ग्रुप कर लें पहले। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है इंटरेक्टिव फिल पे और इस तरह से आपने ये इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और उसके बाद इसमें लाइट एंड डार्क की कॉम्बिनेशन हम ऐसे फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट पे आना है, फिर शिफ्ट के साथ नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाए। और टूल बॉक्स से हम यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए ये वाला कलर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसके साथ ये डार्क कलर इसमें अप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई करेंगे और यहाँ पे कोई भी डार्क कलर इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। और उसके बाद फिर लास्ट में हम यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, इसको रिसाइज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने इन ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है, इनको भी कंट्रोल जी प्रेस कर लें और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके सी प्रेस करते हैं, इस तरह से ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर चंद एक मिनट्स के अंदर आप 3D ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपके इल्म में ज़रूर इजाफे का बहस बनेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।